हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति और हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में 3 क्लास करवा दिए हैं और आज चौथा क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछला क्लास में हम आपको बताए थे मिश्र समानुपात। आज पढ़ेंगे, बोलता है प्रथम समानुपाती बोलेगा, द्वितीय समानुपाती बोलेगा, मध्य समानुपाती बोलेगा, तृतीय समानुपाती बोलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी का सीएचएसएल दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन इससे रहता है तो रहता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के ही आप अच्छा से पढ़िएगा। और आपको हम दोनों मेथड से बताएंगे, एक लॉन्ग से भी बताएंगे, जैसे कि आप बेसिक से बताएंगे जो आप लोग पहले जानते थे, और डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। देखिए इस टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले इसका बेसिक पहले देखते हैं, इसका फंडा क्या होता है वो ध्यान दीजिए क्या है। इसमें रहता है अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है, समानुपात बी अनुपात सी, इस टाइप का आपको दिया रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रथमा समानुपाती बोलते हैं, और ये दोनों को जो है मध्य समानुपाती बोलते हैं, मध्य समानुपाती बोलते हैं, और इसको बोलते हैं तृतीय समानुपाती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तृतीय समानुपाती बोलते हैं। और आपको हम बताए थे अगर इसको अगर निकालेंगे, इसको प्रथमा बोलते हैं, ये दोनों को क्या बोलते हैं, मध्य समानुपाती बोलते हैं, और इसको तृतीय बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको इस कंडीशन में आपको हम जब समानुपात पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे जब ऐसा केस हो तो नजदीक का गुना नजदीक के साथ करेंगे और दूर का गुना दूर के साथ करेंगे। मतलब अगर हमको निकालना रहेगा, अगर ए इधर पहले नजदीक का गुना नजदीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ कर लेते हैं तो आपका ए सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हम बोल सकते हैं इधर ए सी होगा, एसी। अगर बी बराबर हम निकालना चाहेंगे तो इधर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, रूट बोल सकते हैं। तो बोलिए जब भी आपको मध्य समानुपाती बोले, अगर निकालने के लिए बोले कि मध्य समानुपाती क्या होगा, तो कुछ ना करना है, रूट अंडर एसी बोल देना है, रूट अंडर एसी। अगर यहीं से आप तृतीय बोल दे या प्रथमा बोल दे तो आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए अगर प्रथमा बोलेगा, यहां से निकालते हैं, अगर ए बराबर बोलेगा तो कुछ ना बोलना है, बी स्क्वायर बटा कितना सी कर देना है। अगर आपसे पूछ ले ए बराबर क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर बटा सी हो गया, सॉरी बी स्क्वायर बटा सी। अगर आपसे पूछ ले कि सी बराबर क्या होगा तब बी स्क्वायर बटा ए कर देना है, आपका निकल गया। मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं ना, अगर मध्य समानुपाती आपसे बोले तो रूट अंडर ए सी बोलेंगे। अगर आपसे बोल दिया कि प्रथमा समानुपाती क्या होता है तो बी स्क्वायर बटा सी होता है। अगर बोल दे तृतीय समानुपाती क्या होता है तब का बी स्क्वायर बटा ए हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन आगे बनेगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे बनता है। बहुत ही इजी प्रोसेस में बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यही वाला कि आपसे अगर मध्य समानुपाती बोलेगा तो क्या होगा, रूट अंडर एसी आपको कर देना है। अगर आपसे प्रथमा बोलेगा तो बी स्क्वायर बट्टा सी कर देना है। अगर आपसे तृतीया बोले तो बी स्क्वायर बट्टा ए कर देना है। यही आपका मेन है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखिए ध्यान से, बहुत ईजी में बनेगा, ध्यान रखिए। चलिए इस पे पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, पहले आराम से देख लीजिए उसके बाद समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए 12 और 30 के तृतीयानुपाती बोल रहा है, तो तृतीयानुपाती बराबर क्या बोले थे, बी स्क्वायर बट्टा ए बोले थे। तो ये आपका बी का काम करेगा और ये आपका ए का काम करेगा। तो तृतीय समानुपाती, और बोल रहा था किसका, इसका तृतीय समानुपाती, और इन दोनों का मध्य अनुपाती का अनुपात पूछ रहा था। तो इसका हम तृतीय अनुपाती हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो तृतीय अनुपाती निकालिएगा तो क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो बी स्क्वायर मतलब कहने का मतलब कितना, 30 गुना 30 अब बटा ए मतलब 12 करे, और अनुपात तो अनुपात। अब आगे देखिए, ई दोनों का मध्यानुपाती बोल रहा है, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए सी। मतलब रूट अंडर ए सी, ये ए का काम करेगा, ये आपका सी का काम करेगा। तो 9 गुना कितना हो गया, 25। बस इसी का सॉल्यूशन निकालना, आपका आंसर निकल गया। तो बताइए इधर काटते हैं, 6 दूना 12, 6 पचे 30, और 2 से काट दीजिए ना 15, तब 15 पचे 75, इसको हम बोल दे। इधर करेंगे क्या, 3 को अगर रूट से निकालिए, 9 को अगर रूट से निकालिएगा तो 3, और इधर 5 निकले, 25 का 5 निकलेगा, 5 दिया 15, फिर से तो कट रहा है ना, इन दोनों को काट दीजिए। तो 15 कम 15, अब 15 पचे 75, तो कुल मिला के बोल सकते हैं ना 5 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा।
नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, समझ लीजिएगा। वही अगर आपसे मध्य समानुपाती बोलेगा तो मध्य समानुपाती बोलेगा तो रूट अंडर ए सी करना है, अगर प्रथमा बोलेगा तो बी स्क्वायर बट्टा सी कर देना है, और अगर आपसे तृतीया पूछेगा तब बी स्क्वायर बट्टा ए कर देना है। बस यही ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि कैसे बनेगा, उसके बाद आपको हम शॉर्ट भी बताएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं किस टाइप से ये बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, x और y ऐसी दो संख्या है जिनका माध्य अनुपात 116 है। तो अगर हम माध्य अनुपात निकालेंगे, मतलब अगर माध्य आपको हमको निकालना है तो माध्य अनुपात बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए सी ना, मतलब x और क्या हो जाएगा y। अब माध्य अनुपात दिया हुआ कितना है 16 बराबर बोल सकते हैं रूट अंडर ए सी, इस टाइप से बोल सकते हैं ना। तो अगर हम एक्स वाई का वैल्यू अगर निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अगर तृतीय निकालेंगे, मतलब अगर तृतीय अगर हमको निकालना है तो क्या होगा बी स्क्वायर बट्टा ए, तो बी स्क्वायर बट्टा ए ना, तो बी मतलब वाई का स्क्वायर बट्टा कितना कर देना एक्स, और वही तृतीय अनुपात का वैल्यू दिया हुआ कितना 128 बराबर वाई स्क्वायर अब बट्टा कितना एक्स, यही ना। चलिए इधर से थोड़ा सा और काम करते हैं, अगर हमको x बराबर अगर निकालना है तो क्या बोलेंगे 256 बटा वाई हम बोल सकते हैं ना यहां से, ठीक है ना। अब जहां भी x वहां पे हम पुट कर देते तो 128 बराबर वाई स्क्वायर बट्टा एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 256 बट्टा वाई लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे 256 बटा वाई ना, तो वाई सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वाई गुना में चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना 128 गुना 256 अब बराबर क्या बोलेंगे वाई क्यू बोलेंगे। तो अगर हम इधर क्यू रूट चढ़ेगा, क्यू हटाएंगे तो इधर क्यू रूट चढ़ेगा ना, तब करेंगे तो 128 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 16 गुना 8 लिखे, इसको हम लिखेंगे 256 को 16 गुना 16 लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यही ना रूट के अंदर, क्यू रूट के अंदर y बराबर, तो देखिए इनको 16 है तो आपका एगो 16 निकलेगा और 8 के लिए आपका 2 निकलेगा, तो 16 दूना 32, तो y बराबर हम बोल सकते हैं ना कि y बराबर कितना आ गया आपका 32। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो y कहीं भी है ना वहां पे पुट कर दीजिए ना, तो y अगर यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 16 दूना 32 आया था ना, अगर यहाँ पे 32 पुट कर देंगे तो 16 गुना 2 कर दें हम, चूंकि यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 16 से काटेंगे तो 16 बार में 2 से काट देंगे तो 8 बार में, मतलब x का वैल्यू आपका कितना आ गया 8 आ गया, x बराबर 8। तो आपसे पूछ रहा था x और y का ना, तो 8 और 32 आपका आंसर हो जाएगा, 8 और 32। क्या कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये अगर इस टाइप से अगर आप एग्जाम में बनाने जाइएगा तो क्या कभी पास कर पाइएगा, क्योंकि आजकल हो गया है क्या कि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा ऊंचा हो गया, तो आपको ऊंचा सोचना भी पड़ेगा और थोड़ा कम समय में आपको बनाना पड़ेगा। और इस टाइप से बनाइएगा, अगर एक शब्द को लिखने में अगर एक अगर मिनट भी एक सेकंड भी मान लीजिएगा तो आपको बहुत लंबा चौड़ा समय चल गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऑप्शन से करते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए आपके सामने हम ऑप्शन भी लिख दिए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से बनाना होगा तो किस टाइप से आपको हम बनाएंगे। देखिए यहां पे दिया हुआ क्या, ये x और y का मान निकाले, तो आपका जो भी ऑप्शन में दिया हुआ x है y ना है, इधर भी x y, इधर भी x y और इधर भी आपका x y है। अब ध्यान दीजिएगा ये पहला x है, जो भी है पहला वो x है, और इधर वाला क्या हो गया आपका y हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, x और y ऐसी दो संख्या है जिनका माध्य अनुपात 16 है। माध्य अनुपात बराबर मतलब बोले थे b बराबर क्या होगा रूट अंडर AC होता है, मतलब दोनों संख्या को गुणनफल अगर रूट से निकालेंगे तो सबसे पहले हमको 16 आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसको कि अगर हम दोनों को रूट के अंदर से निकालेंगे तो कितना आएगा 16। तो 16 निकालने के लिए सबसे पहले अंदर में कितना चाहिए 256। तो देख लीजिए गुना करके किसका किसका हम 256 आ रहा है, तो सबसे पहले एगो इसका में आ रहा है, ठीक है ना।
और इसको अगर 32 गुना ये वाला तो आएगा ही नहीं, 16 गुना 8 करेंगे तो सबसे पहले तो 16 अगर 16 रहता तब ना 16 निकालते तो 32 होगा, ये तो और उससे ज्यादा, ये वाला तो होगा ही नहीं। आपका एक ये निकल रहा है आपका ये, और एक ये निकल रहा है। चूंकि 32 गुना 8 करेंगे तो 256 आएगा, और 256 को अगर रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि अभी तक तो सही है। और इसको भी 2 गो 16 है तो 1 16 तक निकलेगा। तो चलिए यहां से, अगर यहां से करेंगे माध्य अनुपात से बोलेंगे तो आपका 2 ऑप्शन तो गए काम से, ठीक है। अब चलिए 2 गो ऑप्शन आ रहा है तो उसको चेक करते हैं। अब बोल रहा था क्या, और उसका तृतीय अनुपात 128 है, तो तृतीय अनुपात बराबर क्या बोले थे, बी स्क्वायर बटा ए निकालना है। तब बी स्क्वायर मतलब इधर वाला का स्क्वायर करेंगे, अब बटा पहला संख्या से डिवाइड दे देंगे तो आपका 128 आना चाहिए। तो क्या हम 16 गुना 16 करेंगे, 16 गुना 16 करेंगे, चूंकि बी स्क्वायर बटा ए मतलब ये वाला 16, तो 16 से 16 कट गया तो 1 गुना 16 आया, लेकिन आना चाहिए कितना, 128, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका यही वाला ऑप्शन हो गया सी नंबर। कितना जल्दी बन गया, तो जितना जल्दी सोचिएगा उतना जल्दी आपको बनेगा। अब जैसे देखिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर मतलब कितना कहेंगे, इसको 32 से गुना कितना 32 करना, बट्टा ये वाला एगो 8 कर देना, 8 से निकाल दीजिए, 8 चौक 32, तो 32 चौक कितना होता है कर लीजिए ना, 128 आपका आंसर हो गया। देखिए इधर से भी आ रहा है, तो तृतीय अनुपात 20 पे मैच कर रहा है और आपका मध्य अनुपात भी मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए आपके सामने में अनुपाती वाला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा है, यही टाइप के आप कोई भी एग्जाम का देख लीजिए, खासकर एसएससी का जो सीएचएसएल का लिया, अभी तक जितना भी एग्जाम लिया है उसमें देख लीजिए, हर एक आपको दूसरा सेट में एक बार आपको मिल ही जाएगा, 2 सेट में 3 सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा और एकदम ईजी बनेगा। चलिए सबसे पहले बोले थे इसको लॉन्ग विधि से बनाने का नहीं, बनाना है क्या चीज से, ऑप्शन से बनाना है। और बोल रहा था x, और इस क्वेश्चन में देखिएगा x और y ऐसी दो संख्या है जिसका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो x और y का मान आपसे पूछ रहा है। तो जो भी x y का वैल्यू होगा यही ना होगा, यही दोनों में से कोई होगा, यही सब में ना। तो पहला आपका x है और इधर वाला y है, मतलब इधर वाला जितना ये सब x है और ये वाला क्या है, y है आपका। चलिए देखते हैं, और x और y ऐसी दो संख्या जिसका माध्य अनुपात 6 है, तो माध्य अनुपात बराबर क्या बोले थे, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर ac होता है, यही ना। मतलब वो दोनों संख्या का गुणनफल को अगर रूट के अंदर से निकालेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 6, तब ना माध्य अनुपात वो हो गया। तो 6 आएगा, निकलेगा तो 6, तो मतलब माध्य अनुपात को अगर उधर भेजेंगे तो रूट के अंदर भेजेंगे, तो रूट के अंदर कितना होना चाहिए, 36। तो 36 देखिए 36 होना चाहिए, 6 18, ये तो होगा नहीं, 36 होना चाहिए। बरछो कितना होता है, 72, ये भी नहीं होगा चूंकि हमको 36 होना चाहिए। 6 गुना 6 करेंगे तो 36, अब 12 36, ये दोनों ऑप्शन में होगा। चलिए माध्य अनुपात से तो 2 ऑप्शन गए हो काम से। अब चलिए तृतीय से हम 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए होता है, मतलब इधर वाला का स्क्वायर करेंगे बटा अगर इधर से डिवाइड दे देंगे तो जो कितना आना चाहिए, 48 आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 में से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही ना आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इधर करेंगे तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना कितना करेंगे, 12, अब बटा 3 करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 4 और बरचौक 48, देखिए आ गया ना। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, नोट कीजिए। चलिए आपके सामने में इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और ज्यादा नहीं, हम बोले थे ना कि 4 क्वेश्चन करवाएंगे। 4 क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर इस टाइप का अनुपाती वाला क्वेश्चन आ गया तो 100% एक बनेगा, बोलिएगा ना तो ऐसा संभव है ही नहीं पृथ्वी पर। 4 क्वेश्चन बना दिए हैं, बस इसी से आपका बन जाएगा। और जब भी बनाना तो ऑप्शन से बनाना, और अगर इस टाइप का आएगा तो इस टाइप को तो ऐसे हवा में उड़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती बोल रहा है, तब बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बटा ये वाला कर देना, यही ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे, अब बटा क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही इसका ना वैल्यू निकालना है। तो अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ऐसा 2 बार लिखे थे, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई स्क्वायर है तो 2 बार ना लिख सकते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा बटा, अब एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसे ना बोल सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ना। ई वाला माइनस वाला और ई माइनस वाला ना दिख रहा है, दिख रहा है तो काट दीजिए ना, ऊपर नीचे गुना में है, तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई अब बटा एक्स प्लस वाई, यही वाला आपका आंसर है। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, देखिए ई वाला में है, तो यही वाला आंसर होगा, नोट कर लीजिए ध्यान से। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगली क्लास में करवा देंगे। और कल का क्लास जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल जो हम आपको बताएंगे कि रेशियो कैसे लिखेंगे, तो आपको तो ऐसे इजी वे में बना रहे थे कि x अनुपात y रहेगा बराबर कुछ दिया रहे और a प्लस a अनुपात b बराबर कुछ रहे, तो वो दोनों को मैच करवा के बोलना कैसे, अगर भिन्न में रहेगा पूर्णांक में रहेगा तो उस टाइप को हम बता रहे थे। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, एक पैराग्राफ में लिखा रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप का रहेगा, तो उस टाइप में आपको कैसे रेशियो प्रकट करना है वो बताएंगे आपको कल। तो चलिए आज